तो आज हमने देखा बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होती हुई देखते नजर आए, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि लगातार 7वां दिन था जब निफ्टी हरे निशान में उसने क्लोजिंग ली। भले ही सपाट रहा 23,670 के पास, बैंक निफ्टी जो देखिए वो बंद होते होते लगभग 100 गिरा 51,600 के पास क्लोजिंग ली। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार बंद होने तक खराब हो गया। 574 शेयर सिर्फ ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में नजर आए। 2152 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में रहे। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट यहां पर लगभग 3.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर, जो ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट थी सीमेंट सेक्टर को लेकर, उसका असर नजर आया। बजाज फिनसर्व यहां पर लगभग 2.5% की तेजी हमें देखने को मिली। ट्रेंट आज फिर चला और लगभग 2.5% चढ़कर निफ्टी के गेनर्स की सूची में रहा। इन्फोसिस, ग्रासिम, एक्सिस बैंक, इन सभी में आज तेजी रही। दबाव रहा इंडसइंड बैंक का। लगातार जो डेरिवेटिव्स को लेकर जांच चल रही है उसका इंपैक्ट देखिए। 5% आज गिरा निफ्टी का टॉप लूजर। डॉक्टर रेड्डीज में मुनाफा वसूली रही, 2.5% गिरा। अडानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, अडानी पोर्ट्स और बजाज ऑटो जैसे शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। चलिए सबसे पहले राजेश मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार, जाहिर सी बात है कि एक चीज हमें माननी होगी कि 7वां दिन जब निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ, हालांकि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली, इस बाजार से कहीं ना कहीं किसी कमजोरी के तो संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार 7 दिन से ये तो एक्सपेक्टेड है कि इतनी मुनाफा वसूली या सेक्टर स्पेसिफिक चर्निंग हमें देखने को मिलेगी। अब जब बाजार में कल लोग उतरेंगे तो उन्हें किन लेवल्स का ध्यान रखना होगा? जी प्रशांत जी नमस्कार। देखिए लास्ट वीक से काफ़ी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में है मार्केट। एंड जो फेब का हाई था 23,800 का, तो वहाँ पे आज मॉर्निंग में मार्केट ने दस्तक दी। एंड क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवरबॉट था, इन की लेवल्स पे कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग मॉर्निंग के हाई से देखने को मिली है। बट अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। देखिए मंथली एक्सपायरी है एंड ऑलरेडी इतना मूव हो चुका है, इसके लिए कंसोलिडेशन मोड में हम देख सकते हैं कल का सेशन भी, जहाँ पे 23,500 एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। एंड ऊपर के स्तर पे अगर आप देखें तो 23,800 रेजिस्टेंस रहेगा। तो 23,500 के आसपास बाय करने की रणनीति होगी एंड 23,800 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। एक्सपेक्ट कर रहा है निफ्टी जो है 24,100 जो उसका 200 डीएमए है वो वापस रीटेस्ट कर सकता है। बट फिलहाल के लिए 1-2 सेशन मार्केट जो है एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर सकता है। आते हैं अजीत जी आपके पास। बैंक निफ्टी और सेक्टर स्पेसिफिक अगर व्यू कुछ बन रहा हो तो जरा उसके बारे में बताएं। नमस्ते सर। तो बैंक निफ्टी ने एक डबल बॉटम पैटर्न जैसा एक बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे, और उसका जो नेकलाइन आ रहा था जो 50,500 से लेके 51,000 तक, उसके ऊपर जाके बंद दिया है। तो अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हम 50,100 के नीचे क्लोज ना दें। कोई भी पैटर्न है तो उसको कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये जब डिप आएगा और 50,100 के नीचे बंद नहीं होगा और वापस जब ये हाई क्रॉस करके 51,000 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये पैटर्न कंफर्मेशन है और इसका जो टारगेट काफी अच्छा था यहाँ से, और हमें 5,500-6,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में देखने को आराम से मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी जो है ये, और सेकंड रियलिटी सेक्टर, ये 2 सेक्टर पे हमें नेक्स्ट जो करेक्शन आएगा उस पे ध्यान देना जरूरी है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी मार्केट एक डीप डाउनवर्ड करेक्शन होता है, उसके बाद जब मार्केट फर्स्ट लेग अप आता है, वो एक डिस्पेयर होता है, लोगों को बिलीफ नहीं रहता है कि ये नया लेग ऑफ बुल मार्केट है या बेयर मार्केट का रैली है, तो कंफ्यूजन ज्यादा करके रहता है। जिस हिसाब से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जिस हिसाब से एंगल ऑफ द राइज मार्केट ने आया है, मुझे लगता है कि एक नया ट्रेंड चालू होने की संकेत है। हमें थोड़ा पेशेंस से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। कंफर्मेशन आता ही हम अच्छा अपवर्ड जर्नी मार्केट में देख सकते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी एक अच्छे सप्लाई जोन के पास ही आके कंसोलिडेट कर रहे हैं, और जो लेग था वो बहुत फास्टर रिट्रेसमेंट था। तो एक अच्छा संकेत मुझे आने वाले दिनों में मार्केट में देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो
पॉजिटिव व्यू हमारे दोनों एक्सपर्ट की ओर से बाजार से जो संकेत हैं, जिस तरह की तेजी रही है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की ओर इशारा कर रही है। और ये थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन फेज तो मान के चलना पड़ेगा कि जब इस तरह की लगातार एक तरफा रैली होती है तो नजर आना ही आना है। चलिए आपके सवालों को शामिल करते हैं। सचिन मक्तेदार हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने इरडा पे सवाल पूछा है। राजेश जी, 500 शेयर हैं इनके पास और 180 की इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं। देखिए, कल के सत्र में काफी अच्छी बाइंग हुई थी इरडा में। आज भी फॉलो अप बाइंग देखने को मिली, बट हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है। बट ओवरऑल जो है एक बॉटम आउट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 159 160 के आसपास एक काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया है एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो होल्ड रख सकते हैं। यहाँ से एक्सपेक्ट करो कि 200 DMA जो है 210 के आसपास है, तो वहां तक देख सकते हैं एंड वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। तक के स्तर आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह बने रही है। राजीव कुमार सैनी बिजनौर उत्तर प्रदेश से अपना सवाल इन्होंने भेजा है। टाटा मोटर्स के बारे में राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 839 के भाव पे लिया हुआ है ये शेयर। एक साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताएं अजीत, टाटा मोटर्स एक साल के लिहाज से 839 की बाइंग के हिसाब से नुकसान तो हो रहा है, क्या करना चाहिए? सर, मुझे चार्ट को दिखते तो ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर ने जो प्रीवियस अपना जो स्विंग हाई था और 691 का, उसको क्रॉस कर दिया है। आज हालांकि थोड़ा सा एक बैरिश पैटर्न दिखाई दे रहा है चार्ट पर, लेकिन जो करेक्शन आएगा वापस 666.50 का जो लेवल है, सपोर्ट है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो जल्दी से ब्रेक करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर उनका टर्म जो पर्सपेक्टिव है वो एक साल का है हॉरिजन, तो इसे होल्ड करे। अगर 620 के नीचे जाता है तो ये दिक्कत कर सकता है। अदरवाइज ये चार्ट वीकली और मंथली पे भी अच्छा डिमांड जोन से बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो मुझे लगता है कि 950 से लेके 930 तक का एक जो सप्लाई जोन है, वहां पे एक बार उसको वापस टेस्ट कर सकता है। राय आपको मिलती हुई टाटा मोटर्स पे बने रहने की सलाह और निचले स्तरों का ध्यान रखिए जो लेवल्स बताए गए। राहुल वर्मा हमारे एक दर्शक हैं, मजगांव डॉक पे राय जानना चाहते हैं। 100 शेयर इनके पास हैं और 2600 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी बने रह सकते हैं, ये कहना है इनका। राजेश बताएं, मजगांव डॉक। और देखिए, काफी अच्छा एक डबल बॉटम वीकली चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा फॉर्मेशन है स्टॉक में। यहाँ पे जो है स्टॉक पॉसिबली 3300 से 3400 जा सकता है एक साल के नजरिए से, तो डेफिनेटली बाय करके होल्ड रख सकते हैं। नीचे में अगर अगर आप देखें तो 2200 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा बेस बना है। कोई भी डिप आए तो डिप में भी बाय कर सकते हैं 3300 टू 3400 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो कोई डिप आता है तो भी खरीदारी की राय आपको यहां पर दी जा रही है। 3000 के ऊपर तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। बप्पा आदित्य देबनाथ कोलकाता से हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा है यूट्यूब पर। आरईसी में इन्होंने खरीदारी की हुई है और लगभग 108 रुपए के आसपास इनकी खरीदारी है। 34 शेयर इन्होंने लिए हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताएं अजीत, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आरईसी आपको कैसा लग रहा है? 108 रुपए के आसपास की खरीदारी भी डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे अच्छा दिख रहा है। मंथली पे भी अगर आप देखें 7 से 8 महीने का जो हेल्दी करेक्शन होता है वो करेक्शन दिया है, और जो एक इम्बैलेंस रहता है 350 के आसपास, वहां से ही एक अच्छा पैटर्न बनाया है। इस मंथली में भी वो एक बुलिश हरामी काइंड ऑफ अ पैटर्न भी बना रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड रिवर्सल का एक संकेत दे रहा है, और जब तक 407 ब्रीच नहीं करता है तो इसे होल्ड कर सकते हैं। वापस ये 560 540 तक जा सकता है ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ठीक है, तो ये है राय आरईसी पे आपको मिलती हुई। मंजू अग्रवाल हमारी एक दर्शक हैं, इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है। 20,000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं यस बैंक के और लेवल्स 24.5 रुपए का, अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर झेलती हुई। बताएं राजेश जी, बड़ी अहम सलाह होगी। 20,000 शेयर वो भी यस बैंक के और खरीदारी का लेवल भी 24.5 रुपए का, क्या करना चाहिए? और देखिए, येस बैंक एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है एंड इसमें कोई मेजर परफॉर्मेंस का साइन अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल डेली चार्ट में एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है एंड ये जो ब्रॉडर मार्केट का ट्रेंड है, इसमें एक फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है पॉसिबली टूवर्ड्स
19 से 19.5 के लेवल्स तक। तो ये इसका प्रीवियस हाई है। सलाह ये होगी कि कोई भी बाउंस आता है 19 19.5 के आसपास, तो उन लेवल्स के आसपास एग्जिट करने की सलाह होगी। एंड जो फ्रंट लाइन काउंटर्स है जैसे कि आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, एचडीएफसी, तो उनमें स्टॉक्स शेयर्स की क्वांटिटी थोड़ी कम आएगी, बट वहां पे आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। यस बैंक में कोई भी मेजर परफॉर्मेंस नहीं है, तो 19 19.5 के आसपास एग्जिट करने की सलाह होगी। आप 19 19.5 का लेवल जब भी आपको दिखे वहां से निकल जाइए और आईसीआईसीआई बैंक या इस तरह के प्लेयर्स में ज़्यादा रुचि दिखाइए। मन्नू छेत्री हमारे एक दर्शक, इनका सवाल 4,245 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है HAL, नुकसान इनको हल्का फुल्का ही हो रहा है। बताइए राजेश जी, क्या करना चाहिए HAL में? 4,245 की बाइंग है। देखिए, काफी ऊपर की बाइंग है। लास्ट एक महीने से काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है 3000 के लेवल से। अभी भी होल्ड रख सकते हैं। वीकली चार्ट में एक रिवर्सल फॉर्मेशन है। अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो होगा 4450 से 44500 का, जो इसका 200 डीएम है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 3700 का रख सकते हैं, बट अगर आप लंबे अवधि के हिसाब से अगर रखना चाहते हैं, 1 साल के हिसाब से, तो डेफिनेटली काफी अच्छा रिवर्सल है, स्टॉक को होल्ड रख सकते हैं। रखने की सलाह यहां पर आपको मिलती हुई। वीके यादव का सवाल लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M के 40 शेयर इनके पास 2700 के भाव से अजीत जी इन्होंने होल्ड किया हुआ है। पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आगे क्या रणनीति रखें। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा सा मुझे अंडर परफॉर्मर लग रहा है। जिस हिसाब से मार्केट ने लास्ट 7 दिन में जो परफॉर्मेंस दिया है, हम भी यही सोच रहे थे कि महिंद्रा महिंद्रा एक आउट परफॉर्मर रहेगा, मगर इवेंचुअली ये नहीं आउट परफॉर्मर रहा है। ये मोर और लेस करेक्शन के दौर से अभी भी निकला नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा देर होल्ड नहीं करना चाहिए। 2600 का एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रीच करता है तो इसमें और गिरावट देखने को मिल सकता है। एक हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन लंबे समय से चल रहा है। ये जब भी ब्रेकआउट आएगा तभी हमें पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्यूमुलेशन है। तो इसके लिए ऐसे स्टॉक पे 2600 मुझे लगता है मैक्सिमम एक लेवल होना चाहिए जहां पे वो होल्ड करे, उसके बाद होल्ड ना करे। के लिए मार्केट के साथ इन्होंने जरा भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। एक अच्छे स्टॉक को ऐसे मार्केट में परफॉर्म करना बहुत जरूरी था और वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको 2600 का जो स्तर है उसका ध्यान रखना होगा। उससे नीचे स्टॉक जाता है तो निकल जाने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे आज की चर्चा में। बढ़ेंगे आगे और लेकर आएंगे आपके लिए VIP शेयर्स। राजेश जी, सबसे पहले अपनी टॉपिक्स बताइए आज के लिए। जी प्रशांत जी, रिसेंट अपमूव में बजाज फाइनेंस में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था, वेरेस बजाज फिनसर्व कंसोलिडेशन में था। बट आज बजाज फिनसर्व में काफी अच्छा एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, तो बजाज फिनसर्व को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 1899 का स्टॉप लॉस रखिए एंड टारगेट जो एक्सपेक्टेड होंगे वो होंगे 2050 के। दूसरा जो बाय कॉल है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल एक डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। कल के सत्र में कहीं ना कहीं एक माइल्ड एक करेक्शन जैसा था, बट आज अपसाइड रिज्यूम किया है लोअर लेवल से। तो भारतीय एयरटेल में फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग सेशन। तो भारतीय एयरटेल को 1698 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 1790 का टारगेट होगा। तो 1790 के लक्ष्य के लिए भारतीय एयरटेल, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो बजाज फिनसर्व आपको 1945 के लक्ष्य के लिए, 1950 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह। और बताएं अजीत, आपकी आज रणनीति क्या होगी? सर, मार्केट 7 दिनों के रैली के बाद एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन के पास आके होल्ड किया है। और जब पहला लेग ऑफ मार्केट जब चलता है उसका जो करेक्शन है काफी बार डीप आता है। तो उस हिसाब से ये फर्स्ट डे ऑफ करेक्शन था। मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन और भी मार्केट करेक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से मैंने जो स्टॉक चूज किया है वो सेल के लिए रेकमेंड किया है MCX। MCX 5 इसका जो CMP है वहां पे उसको सेल करे और स्टॉप लॉस 5297 का लगाए और टारगेट 4835 का लगाए।
अगर आप इसको देखेंगे डेली पे भी एक कंसोलिडेशन पैटर्न करके आज 2 दिन से कंसोलिडेट करके आज ब्रेकडाउन दिया है। तो रेंज छोटा माइनर रेंज ब्रेकडाउन दिया है, तो मुझे लगता है कि ये इसका जो पिछला वाला सपोर्ट है 4800 के आसपास, वहां पे एक बार टेस्ट कर सकता है। तो मार्केट भी इसके साथ करेक्ट हो सकता है। तो जो परफॉर्मिंग होगा मार्केट के साथ उसमें रहना मुझे बेटर लग रहा है। इस हिसाब से हमने सेल आज M6 पे दिया है। तो ये है राय आपको मिलती हुई। और जाने से पहले अजीत जी अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। हाँ सर, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया है वो मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। राजेश, आप अपना डिस्क्लेमर दें। जी, जो स्टॉक्स डिस्कस किए मेरे ही तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है।